ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है त्रिकुंडा दशहरा का बहुत ही विशेष दिन पड़ा है। पर अगर आपकी कोई ऐसी विश है, मनोकामना जो काफी दिनों से अधूरी है, परेशान हो गए, सारे उपाय व्रत करके पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस थोड़ा फनिंदा विल लेना है, छोटा सा उपाय करें नहीं रहा। आप जो मांगोगे आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि हम लोग फिर से 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको कल करने होंगे, ठीक है। फेक इट उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय होगा आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए, वो भी उपाय आपको गंगा जल से करना है। मुझे नहीं लगता कि आज की पेन पे कोई भी ऐसा घर होगा जिसके घर में गंगा जल ना हो, है ना। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो परेशान ना हो, अभी उसका भी तरीका बताऊंगा। सबसे पहले समझो कि आप पास सेकंड एनला जल है तो क्या करना है। आपको बहुत ज्यादा मीज नहीं है, थोड़ा सा नंबर जल लेना और इस तरीके से तांबे तनु कर लेंगे। सबसे पहले इस तांबे के रोटे में आपको जल भरना होगा अपने घर से, है ना। जितना भी डनलेजन आपके पास में है 10-11 बूंद इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। आप एक बूंद भी डाल दोगे तो पूरा का पूरा जल क्या बन जाएगा, गंगा जल बनेगा। और इस कलश को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। और आपको फेस रखते रहती है उत्तर दिशा के तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। समर्पित करने के बाद महादेव से प्रार्थना करना, आपकी जो विश है, जो भी आपकी कामना है, महादेव जल्दी से पूरी करने, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर बात कर ली है कि अगर आपके पास गंगा जल है तो कैसे करना है। इन बहुत से मेरे भाई बहन है जिनके पास गंगा जल नहीं है, तो देखो क्या करना। ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जिस मंदिर के पास से बहती हुई कोई नदी हो, है ना। कोई सी भी नदी उस मंदिर के आसपास से बह रही वो, इस नदी का जो जल होगा आप उस तांबे के लोटे में भरना और वही आप वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो भी जल, जो भी नदी मंदिर के पास से बहती है वो नदी बहुत पवित्र होती है, हमेशा से पवित्र मानी जाती है। तो अगर उसका जल आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो महादेव उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत जल्द भी खुश होते हैं। आपकी जो विश है, जो मनोकामना है, पूरी जरूर होगी, ठीक है। बात आई समझ में। तो पहले उपाय की बात हमने इस वीडियो में कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। अब दूसरा उपाय क्या करना है और क्या इसके फायदे हैं समझिएगा। देखो, सबसे पहला इसका ये फायदा है कि आपके घर में अगर क्लेश होता है, लाइन झगड़े बहुत होते हैं, तो इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है, यानी कहने का क्या मतलब है, इंसान सुबह उठा तो पहले दवाई खा लिया, कुछ और खाना पीना है ही नहीं है, सीधा दवाई खा लो, सारा पैसा डॉक्टर ले रहे, तो आप तो क्या करना, किसी भी पूजा पाठ वाले मतलब इससे भी मंदिर के पास जाओगे महादेव के, तो आपको धतूरे का फूल बहुत आसानी से मिलेगा। थोड़ा सा लंबा होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो यही धतूरे का फूल लेना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना। कल देखो एक बहुत अच्छी तिथि है, कल है 10वीं तिथि। तो अगर आप 10वीं तिथि भी पढ़ रही है, साथ ही साथ गंगा दशहरा है, 3 संयोग एक साथ पढ़ रहे हैं, खड़े मुना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और आपकी जो कामना है, अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा होती है तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस फूल को समर्पित करो थे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ध्यान से समझिएगा जो बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज्यादा है तो उस एक धतूरे के फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, बंदी रखेंगे माता श्लोक सुंदरी की तरफ, और जो फूल का भाव होगा वो होगा आपकी तरफ कुंभकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में लड़ाई बहुत ज्यादा होती है, क्लेश बहुत ज्यादा होती है, तो उसी जरिए पे खड़े होकर भी आपको एक धतूरे का फूल फिर से समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हाथ जोड़ना महादेव से। अगर आपके घर में बीमारी है तो प्रार्थना करना कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, हमेशा बीमार रहता है, हमेशा मेडिसिन खाता है, दवा खाता है, आप इसको सही कर दें। पहला काम तो ये। दूसरा, अगर क्लेश के लिए आपने इस उपाय को किया है तो आप महादेव से ये प्रार्थना करेंगे, महादेव हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बहुत क्लेश होता है, आप हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनाए रखें। कुछ इस तरीके से प्रार्थना करिए ना, ठीक है। बात आई क्या समझ में। तो 2 बहुत ही सुंदर से उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है, इसके फायदे क्या हैं और कैसे करना है, कब करना है, बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन लें चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
चलो, इस उपाय के आपके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जिस भी मेरे भाई बहन की आंखें कमजोर है, वीक हैं, चश्मे लगाते हैं या फिर आपको लगता है कि मेरी आंखें कमजोर हैं, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, जिस भी घर में बीमारी बहुत ज्यादा है वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा? 10वीं तिथि, कल कौन सी तिथि है? कल है 10वीं तिथि। तो कल रात को 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे के आग, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि 9 ही बजे, अब 9 बजे के आसपास का टाइम आप चूज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद चंद्र भगवान की रोशनी ले जाना। अब चंद्र भगवान की रोशनी में कैसे जाओगे? एक इस तरीके से लंबी बत्ती का दिया लगाना। अब घी का लगाना हो घी का लगा लेना, या फिर आप तेल का हो तो तेल का लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जो लौ आपको जलती हुई दिख रही है, दीपक को जला लेना अपने हाथ में। ठीक है, पर अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो एक बार इस दीपक को उस व्यक्ति से पैच करा लेना, या फिर उस व्यक्ति से ये कहना कि ये जो लौ आपको दिख रही है, इसी लौ में से चंद्र भगवान के दर्शन करे, वो आंखों से अपने चंद्र भगवान को देखे, इसी लौ के बीच से, और कहीं से नहीं देखना। ठीक है, पहला काम ठीक है। और जिस भी मेरे भाई बहन की आंखें वीक है, कमजोर है, सेम काम आपको करना है। चश्मा आपको अपना निकालना होगा और अपने आंखों से, नंदी आंखों से आपको इस लौ के बीच में से चंद्र भगवान के दर्शन करने होंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति 9वीं तिथि या फिर 10वीं तिथि के दिन रात को 9 बजे नरसिंह भगवान, कौन से भगवान? नरसिंह भगवान का नाम लेके इस तरीके से उपाय कर पाए, शाम पे टाइम पे जब भी चंद्र भगवान के दर्शन हो, तो उसकी आंखें तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, साथ ही साथ अगर कोई बीमारी होती है तो वो भी दूर होती है। ठीक है, पहला काम तो किया। अब और भी हो तो दीपक हमने जलाया है, उसको हम रखेंगे कहाँ? तो आपके घर का जो चौखट होता है, चाहे मेन गेट हो या फिर आपके घर का चौखट हो, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, कहीं पर भी उस चौखट पे रख देना नरसिंह भगवान का नाम में की। ठीक है, वापस में 9वीं तिथि और 10वीं तिथि को ही इस उपाय को करते हैं और किसी दिन नहीं कर। ठीक है, तो करिए इस उपाय को, आपकी बीमारी बहुत जल्दी दूर हुई और आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ठीक है, चलो 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग चौथे उपाय की तरफ। पर ये जो चौथा उपाय है ये है कर्ज मुक्ति। बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा आज के टाइम पे धोखेबाज भी आ रहे हैं। किसी का पैसा ले लिया, वापस ही नहीं कर रहे हैं ना, कितने फोन कर लिए, पता नहीं फोन तो उठाते नहीं है, और अगर उठा भी नहीं तो अपना पैसा लगता ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि हम खुद उधार मतलब लिए हैं और वो हमसे पैसा मांग रहे हैं। इस तरीके से बातें करते हैं ना। देखो, बहुत आसान सा उपाय है ना, सभी के घर में सिंदूर होगा, बस एक चुटकी सिंदूर लेना, थोड़ा सा उसमें पानी डालना और उसको गीला करके पेस्ट बनाना। ठीक है, उसके बाद देना इस तरीके से एक पीपल का पत्ता। कौन सा? पीपल का पत्ता। जो भी व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा, जो भी व्यक्ति आपका पैसा लेके भग गया है, फोन ही नहीं उठाता है, उस व्यक्ति का नाम उही सिंदूर से रतिमान भगवान का, कौन सा नाम? रतिमान भगवान का नाम लेके पीपल के पत्ते पर सिंदूर से लिख देना। ठीक है, लिखने के बाद आपके घर के आसपास कोई सी भी नदी बहती हो, कोई सी भी नदी बहती हो, उस नदी में ले जाकर के रतिमान भगवान का नाम लेके इस पीपल के पत्ते को डाल देना। जो भी व्यक्ति पैसा आपको वापस नहीं कर रहा है या फिर बहुत दिनों से आप परेशान हो गए, फोन करते फोन ही नहीं उठाता, सारी समस्याएं हो गई ना, तो इंसान आपका पैसा आपकी घर तक देके जाएगा। इतनी ताकत होती है रतिमान भगवान की नाम। ठीक है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आपकी हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार समझ लें अचानक से चैनल पे है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, अपने शुभ चिंतकों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर प्लीज जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता।